आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। और राजगीर में सीएम नीतीश कुमार की जनसभा, कहा 2005 के बाद बिहार में सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा के क्षेत्र में हुआ ऐतिहासिक विकास। दरभंगा में अमित शाह की जनसभा, मैथिली ठाकुर ने भावनात्मक संबोधन से लोगों का दिल जीता। दरभंगा में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, विकास और रोजगार पर की चर्चा। और इमारत शरिया और मिल्ली संस्थाओं को अपील, विधानसभा चुनाव में सेकुलर उम्मीदवारों को दे वोट। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर विधानसभा क्षेत्र के सरहदी गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये रैली उनके नालंदा जिले के दौरे का हिस्सा थी, जहां उन्होंने राजगीर, अस्थावा, बिहार शरीफ, हिलसा, हरनौत और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 2005 से पहले बिहार में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि आज बिहार में सुशासन कायम है और बेटियां भी रात में सुरक्षित घर से बाहर निकल सकती हैं। वो कितना आते हैं पूरे बिहार के अलग अलग जगहों पर और केंद्र की तरफ से बहुत सारा काम करवा रहे हैं और लोगों को भी तो आप जानते हैं बिहार का कितना विकास हुआ। यहाँ से जितना काम करवा रहे हैं और ऊपर केंद्र की तरफ से भी आपको करवाया जा रहा है, तो इतना अच्छा काम सब हुआ। और यहाँ पर के लिए तो हम लोग जितना करा दिए हैं नालंदा का, तो उसमें से एक तरफ से काम हुआ है, सब तरफ से उसके लिए काम किया। आई जो पहले वाली सरकार थी तो कुछ किया था कि वहाँ से कुछ बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग जब आए तो सबके लिए काम करना शुरू किया। अब कानून का राज है। हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है: इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने भी मंच से भावनात्मक भाषण दिया। सभा में अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की एकता, सुरक्षा और विकास की दिशा में हो रहे कार्यों पर जोर देते हुए कहा कि देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र से आगे बढ़ रहा है। मैथिली ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के राजनीति से परे समाज सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने मिथिला की संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि वे यही रहकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। की बेटी मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बनेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज पूरा भारत उस संकल्प को जी रहा है। हम अहाँ सबके बेटी के रूप में अहाँ के सेवा करे लेल आयल छी। जेना प्रधानमंत्री जी लाल किला से आह्वान केने छलखिन हैं कि 1 लाख युवा जिनकर पॉलिटिक्स, राजनीति से कोनो लेन देन नहीं छलैया, हुनका 1 लाख युवाओं के ओ भारत के राजनीति से जोड़थिन और ई शुरुआत ओ हमरा से केलखिन। ये हमरा लेल बहुत सौभाग्य के बात।
बहुत बहुत नीक लागैया जे अपन मिथिला के धरती पर आबि कऽ अहाँ सबके एकटा बेटी जेना सेवा करऽ के हमर सौभाग्य भेटल। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दरभंगा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। दरभंगा में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभा में क्षेत्रीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। राहुल गांधी ने नागरिकों के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने और अपने वोट का सही इस्तेमाल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनता की भागीदारी से ही सरकार जवाबदेह बनती है और विकास की योजनाएं सभी तक पहुंचती हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित सामाजिक कल्याण और आर्थिक सुधारों पर भी प्रकाश डाला। सभा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और उन्होंने नेताओं की बातों को उत्सुकता से सुना। नहीं है, डायनामिज्म है, क्षमता है, ऊर्जा है। आप बाकी प्रदेशों को बनाते हो। दुबई जैसा शहर आपके कंधों पे बना है। ये काम आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? ये काम जो आप बाकी दुनिया में करते हो, मॉरिशस में, सेशेल्स में, फिजी में, दुबई में, ये काम आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? मगर आपकी जो शिक्षा का सिस्टम है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, स्वास्थ्य का जो सिस्टम है, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये सारे के सारे खत्म हो गए हैं। बिहार का युवा मेहनत जितनी करना है कर ले, मगर एग्जाम में वो ही आगे जाएगा जिसको पहले पेपर मिल जाता है। महागठबंधन की सरकार जो बनेगी, ये आप अच्छी तरह सुनिए, ये हर जात की, हर धर्म की सरकार होगी। हर जात के लिए, हर धर्म के लिए जगह होगी और इज्जत होगी। चाहे ईबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, महादलित हो। हमने अति पिछड़ों के लिए, ईबीसी वर्ग के लिए हमने स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। हमारी गारंटी है, उसे हम पूरा करके लागू करके दिखाएंगे। मेड इन बिहार कौन करेगा? अंबानी अदानी नहीं करेंगे, बिहार के युवा करेंगे। कैसे करेंगे? जब छोटे बिजनेसेस की मदद की जाएगी, जब स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की मदद की जाएगी, जब बैंक के दरवाजे छोटे व्यापारियों के लिए खुलेंगे, तब बिहार में मेड इन बिहार होगा। दरभंगा में आयोजित चुनावी रैली में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने सरकार बदलने का मन बना लिया है और पिछले 20 सालों में राज्य में खराब शासन रहा है, जिसे अब हटाने का समय आ गया है। रैली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर भी हमला करते हुए उनके कार्यकाल और नीतियों की कड़ी आलोचना की। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खटारा सरकार चल रही है। 20 साल नीतीश जी और एनडीए की सरकार है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। एमपी यहां का है। दरभंगा के लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने, आज भी देख लीजिए। मधुबनी और दरभंगा मिला के 3 चीनी मिल है। तीनों चीनी मिल बंद है कि नहीं है? चीनी मिल खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? एक मौका मिलेगा तो ये तीनों चीनी मिल तेजस्वी चालू कराने का काम करेगा। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। किसी मां को अपने बेटे से दूर ना रहना पड़े। लोगों को नौकरी चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए ताकि इलाज हो सके। इस महंगाई की मार में लोगों को आर्थिक न्याय चाहिए। बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। क्या कमी है? मखाना है, केला है, मक्का है, लीची है। लेकिन 11 साल में मोदी जी कुछ किए हैं क्या मखाना वालों के लिए? कुछ नहीं।
और यहां से आपको डायरेक्ट लिए चलते हैं दरभंगा, जहां से हमारे संवाददाता रहीम अहमद खान जुड़ रहे हैं। रहीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि इस वक्त बिहार में चुनावी माहौल है, बड़े बड़े दिग्गज नेता जमीन पर हैं, राहुल गांधी, अमित शाह, कन्हैया कुमार, हर जगह वोट की अपील है। तो हॉट सीट को लेकर क्या माहौल है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। छपरा सीट से कर लेते हैं आगाज। खेसारी लाल यादव लड़ रहे हैं चुनाव, बहुत स्टार हैं और लोगों को लग रहा है कि खेसारी जी के लिए वो सीट जीतना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन मामला वहां भी बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, क्योंकि जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी की और जो निर्दलीय जो कैंडिडेट है, वो दोनों मिलकर खेसारी लाल को बड़ा तंग दरअसल वहां पर करते हुए नजर पे आ रहे हैं। काराकाट का आप जिक्र कर लीजिए, तारानगर से जहां पर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत आसान लोगों को वो सीट लग रही है, लेकिन जब वहां पर जाकर हमने लोगों से बातचीत की तो तारानगर पर सम्राट चौधरी के खिलाफ नेगेटिव माहौल भी दरअसल वहां पर बना हुआ है। काराकाट बड़ी दिलचस्प सीट है, पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ने वाले थे, बीजेपी में शायद वो आए भी इसीलिए थे, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला किया और उनकी जो पत्नी है वो दरअसल वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो उनको दरअसल चाहे वो मैथिली ठाकुर हो, अक्षरा सिंह हो या खेसारी लाल यादव, तमाम स्टार जो बड़े चेहरे हैं उनके लिए भी मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ गई है माहिरा। जी, आपने अभी पवन सिंह का जिक्र किया और इसी वक्त मैं जनसुराज के एक नेता का नाम लेना चाहूंगी, वो भी भोजपुरी स्टार हैं, वो भी इस वक्त उसी सीट से, काराकाट की सीट से ही लड़ रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अक्षरा सिंह बहुत अच्छी गायक हैं, बहुत अच्छा वो परफॉर्म करती हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं वो जिक्र कर रहा था ना कि स्टार भले ही आप कितने ही हो, लेकिन बिहार की जो राजनीति है वो जातिवाद से ऊपर उठकर नहीं आती और सीटों पर तमाम पार्टियों ने जातिवादी समीकरण को ही बिछाया है। तो आप कितने ही बड़े स्टार हो जाएंगे, लेकिन मुश्किलें वहां पर पेश आएंगी। अक्षरा सिंह के लिए मुश्किलात हैं, बहुत ज्यादा है। जो ज्योति सिंह की आप बात कर रहे हैं, पवन सिंह की जो धर्मपत्नी है, उनके लिए भी मुश्किल है। जब खेसारी लाल जैसे स्टार को छपरा जैसे इलाके में, जो आरजेडी का किसी वक्त किला माना जाता था, गढ़ माना जाता था, वहां पर अगर बीजेपी परेशान कर सकती है जातीय समीकरण से, तो तमाम स्टार जो चेहरे हैं, जो बॉलीवुड में हैं या भोजपुरी सिनेमा के कलाकार हैं, वो तमाम परेशान हैं। बिल्कुल ठीक है रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त खबर कदवा विधानसभा क्षेत्र के बलिया बेलोन में से है। बलिया बेलोन में कांग्रेस प्रत्याशी शकील अहमद खान के समर्थन में पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने जनता से अपील की कि सरकार बनाना उनके हाथ में है। उन्होंने कहा कि चोरी छुप कर की जा रही है और कभी एसआईआर के नाम पर, कभी दूसरे तरीकों से, और अभी भी आपके पास मौके हैं, आपने हक का इस्तेमाल करें। कन्हैया ने कहा कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, आरक्षण के अधिकार दिया और सबको बराबरी का हक दिलाया। उन्होंने जनता से कहा कि जैसे हर कोई अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है, वैसे ही अब उन्हें भी अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए सोचना चाहिए। कि जमीन का सर्वे होगा, जमीन का सर्वे होगा। काहे सर्वे होगा भाई? किसके लिए सर्वे होगा? आपका जमीन बचाना है? नहीं बाबा नहीं। इस बात का हिसाब लगाना है कि गैर मजरूआ जमीन कहाँ कहाँ है, उस सब जमीन को खोज करके जो अपने दोस्त को दे देना है, उसको हैंडओवर कर देना है। ये खेल खेला जा रहा है। आपसे जब आपका वोट का अधिकार चुराया जा रहा है, तो सिर्फ आपका अधिकार नहीं चुरा रहा है, आपका जीवन जीने का अधिकार चुरा रहा है, आधार चुरा रहा है, आपका जमीन चुराएगा, रोजी रोजगार चुराएगा, इस देश की धन संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के तिजोरी में पहुंचाएगा। कि इस देश का एयरपोर्ट, इस देश का पोर्ट, रेल, तेल, भेल सब जो है अपने दोस्त को बेचा जा रहा है। हमने देखा नहीं है, आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री 11 साल से भाषण दे रहे हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं और मैं स्टेशन पे चाय बेचा करता था। कैसी प्रभु की कृपा है। स्टेशन पर चाय बेचे कि नहीं बेचे ये तो हम लोग नहीं देखे, लेकिन पूरा का पूरा रेल बेच रहे हैं, पूरा का पूरा स्टेशन बेच रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। कि मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल अब गरमाने लगा है। यहां जनता अपने मुद्दों को लेकर खुलकर बात कर रही है और नेता भी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी के वर्तमान विधायक चंद्रहास, और चंद्रहास का कहना है कि इस बार जनता ने जो भरोसा उन पर जताया था उस पर वे खड़े उतरे हैं। और हमारे संवाददाता नदीम ने आरजेडी नेता से विशेष बातचीत की है, देखिए।
इस वक्त सिंहेश्वर विधानसभा के विधायक जी से बात कर रहे हैं, चंद्रहास जी से। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मरतबा हम जीत कर आते हैं तो SC/ST OBC माइनॉरिटी के लिए हम बहुत काम करेंगे, उनके लिए स्कूल और कॉलेज बनाने की कोशिश करेंगे और जो भी समाज में कार्य रह गए हैं उसको करेंगे। कोई कहते हैं तो आप कहते हैं ये काम नहीं होने वाला है। आज भी कई जगह कैंपेनिंग में मैंने कहा कि ये काम संभव नहीं है। कहना कि मेरा एक आदत है कि आज यदि हम बोलेंगे तो हम पहला विधायक है हिंदुस्तान के जो 35 पंचायत में डोर टू डोर मैंने उसके जाके पहले से 1 साल से उनके बुजुर्ग से आशीर्वाद लिए हैं, युवा क्रांतिकारी साथी से गले लगे हैं और जो जदयू के भाजपा के भी अध्यक्ष हैं प्रखंड के, उनके माता पिता से भी आशीर्वाद लेके चाय पीने का काम किया है। तो हम यदि झूठ बोलेंगे कि ये काम हो जाएगा, काम नहीं होगा, तो बाद में फिर जाएंगे मिलने के लिए तो कहेंगे ये काम नहीं हुआ। तो हम झूठ बहुत कम बोलते हैं, नेता वाला हमको आदत नहीं। हम गाँव में रहते हैं, साधारण व्यक्ति हैं, साधारण परिवार की तरह अभी भी रहते हैं। तेजस्वी जी का जो ऐलान है कि पलायन रोकना है, कमाई, दवाई, पढ़ाई, रोजगार और कार्रवाई वाला सरकार जो चाहते हैं तेजस्वी जी, वो सरकार के लिए हम लोग जनता मालिक से पुनः एक बार जनता हम तो देखते हैं कि अब देश में तो राहुल गांधी जी अभी सबसे बड़ा नेता हो गए हैं। कहना है कि अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहाँ भी इनका पॉपुलैरिटी, इनका लोकप्रियता इतना बड़ा है। तेजस्वी जी तो प्रदेश के सबसे बड़ा नेता है और इस दुनिया के सबसे कम उम्र के राजनेता है तेजस्वी जी। बड़ा फख्र है आपको, जैसे ही तेजस्वी का नाम आ रहा है वैसे आप तेज बोलने लग रहे हैं। निश्चित उनका जो सोच है, उनका जो विजन है, वो मुद्दा की लड़ाई लड़ते हैं। और तेजस्वी जी आज पहला राजनेता है कि चाहे बुजुर्ग हो, विधवा हो, विकलांग हो, चाहे नौजवान। आज देखिए जितना भी पटना में इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सेंटर है, वहाँ पे तमाम जात के लड़का, चाहे फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, EBC हो, माइनॉरिटी हो, सबके बच्चा पढ़ते हैं। लेकिन देखते हैं कि पत्रकार यदि उससे रूबरू होते हैं तो 100% बच्चा कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सिंहेश्वर विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं नदीम, मुंसिफ TV के लिए। और चुनावी प्रचार के लिए कांग्रेस नेता अलका लांबा बिहार पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि नायक और जननायक जैसी उपाधियां जनता की भावनाओं का प्रतिबिंब है, किसी व्यक्तिगत दावे से नहीं मिलती। उन्होंने माइग्रेशन, बेरोजगारी, अपराध और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देने वाले नेताओं को जनता का समर्थन मिलने की बात कही। अलका लांबा ने इंडिया अलायंस के नेतृत्व में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा लाए गए बदलाव को सराहा और महागठबंधन के हालिया चुनावी घोषणा पत्र का स्वागत किया है। कोई टाइटल किसी को ना देता है ना चुरा सकता है, ये जनता की भावनाएं हैं। किसी को माफी चाहूंगी तड़ी पार कर गया, किसी को अमित शाह जी द्वारा ही जुमलेबाज कहा गया है ना, कि तो ये तबके तो आपस में ये लोग देते रहते हैं। अगर बिहार की जनता ने किसी को भी सम्मान के साथ जननायक कहा है कि वो हमारा नायक है, हमारी जनता की जन की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे मुद्दे जो पलायन है, बेरोजगारी है ना, जो अपराध है, जो महिलाएं असुरक्षित है, वो सबके मुद्दे उठाएगा तो स्वाभाविक तौर पर बिहार के लोगों के दिलों पर राज करेगा। जनता का नेता वही है। और अगर वो राहुल जी को, तेजस्वी जी को खुद बिहार के लोग मुंह से बोल रहे हैं कि वो हमारे जननायक दूसरे साबित हो रहे हैं, तो ये उनके लिए सम्मान की बात है और बिल्कुल भाजपा को बौखलाहट स्वाभाविक है। और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए इमारत शरिया और प्रमुख मिल्ली संस्था ने मतदाताओं से अपील की है कि वे सेकुलर विचारधारा वाले उम्मीदवारों को वोट दें। संस्थाओं ने कहा है कि वोट देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और जिम्मेदारी भी है। मतदाता पहचान पत्र साथ लेकर मतदान केंद्र पहुंचे और वोट किसी लालच, रिश्तेदारी या भावनात्मक अपील में आकर ना दें। इस अपील पर अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही और मौलाना खुर्शीद अहमद मदनी और मौलाना सैयद अमानत हुसैन और डॉक्टर फैज अहमद कादरी और डॉक्टर अबुल कलाम कासमी शमसी के हस्ताक्षर मौजूद हैं। किशनगंज के तिड़हागाछ हाई स्कूल मैदान में AIAIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार तौसीफ आलम के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने नीतीश कुमार और बिहार की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल के लोग सालों से उपेक्षित रहे हैं और अब उनकी लड़ाई का समय है। ओवैसी ने जनता से अपील की है कि जात पात और धर्म से ऊपर उठकर अपने हक और अधिकार के लिए उनको वोट दें और मजबूत करें।
किस तरह से नफरत को आम कर दिया। आपको ये बात समझना है कि आज लोजपा का कैंडिडेट यहां पर है। बताओ, वक्फ का कानून इन्होंने बना दिया और ऐसा वक्फ का कानून बनाया कि मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान सबको भाजपा और जेडीयू छीन सकता। उस पार्लियामेंट में अगर कोई खड़े होकर मोदी की आंख में आंख डालकर कहा कि मोदी, ये कानून के जरिए तो हमारी मस्जिद, दरगाह और खानका को छीनना चाहते हैं, हम तुम्हारे कानून को गलत मानते हैं, संविधान के खिलाफ मानते हैं। देखा उसको और फिर हमने कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में हमने 128 पेजेस की मुखालिफत में रिपोर्ट दी। उस कानून के कोई मेंबर नहीं दिया, हम दिए 128 पेजेस की। लोगों को बेवकूफ बनाने का इसमें आप मत पड़िए। जो हमने आपके सामने रखा सीमांचल के लिए, ये चीजें हम हासिल कर सकते हैं। और राजगीर से विधायक कौशल किशोर ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। विधायक कौशल किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वे नौकरी की बात करते हैं, लेकिन लोगों को लैंड फॉर जॉब घोटाला याद है। अब बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री नितिन नवीन ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अपने परिवार और पार्टी में ही अलोकप्रिय हैं और जनता उनके खोखले वादों पर भरोसा नहीं करेगी। नितिन नवीन ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी ने विपक्ष के नेता और मंत्री रहते हुए जनता के मुद्दों पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई और विभिन्न घोटालों में नाम आने के बावजूद सफाई नहीं दी। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने मुसलमानों से बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी। पासवान ने कहा कि वोट देना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और जिम्मेदारी भी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट के जरिए जनता अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाती है। देखिए, इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है, किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे? ये एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है और आप मताधिकार के लिए आप मना कर रहे हैं। एक ऐसा अधिकार जिसका इस्तेमाल देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए, जिस पर भी वो मौसम बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।